चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। जय श्री कृष्णा। द्वारिका दर्शनों में हम आपको आज लेकर के चल रहे हैं मूल द्वारिका और उसके बाद द्वारकाधीश। मूल द्वारिका को सुदामापुरी भी कहा जाता है और द्वारकाधीश वह स्थान है जहां पर श्री कृष्ण की जो राजधानी थी, जहां पर अपने राज्य को संभाला करते थे, जहां उनकी रियासत थी। तो आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं सुदामापुरी यानी मूल द्वारिका। और क्या चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। प्रसाद है भगवान। तुम रखो, मेरी तरफ। जब आप मूल द्वारिका पहुंचेंगे तो यहाँ पर वर्षों पुराने मंदिर व धार्मिक स्थल आपको नजर आएंगे। जब यहाँ पर आप दर्शनों के लिए पहुंचेंगे तो यहाँ की जानकारी विस्तार पूर्वक महंत बताते हैं। महंतों के बताए अनुसार हमें जो जानकारी मिली वो यह है कि मूल द्वारिका वह नगरी है जब विप्र सुदामा के 3 मुट्ठी चावल खाने के बाद बदले में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त सुदामा का दरिद्र दूर करते हुए बदले में उनको एक नगर विस्थापित करके दिया, एक नगर बसा करके दिया जो मूल द्वारिका थी। यहीं पर विप्र सुदामा का निवास स्थान भी है। दूसरी जानकारी यह मिलती है कि जब मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण भगवान द्वारिका पहुंचे तो जहां पर उनका पहला विश्राम हुआ वही मूल द्वारिका है। मूल द्वारिका में ही भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ की आराधना की थी। इसीलिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ व श्री कृष्ण भगवान का मंदिर एक साथ स्थापित है और सामने ही भगवान सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थापित है। मूल द्वारिका की सबसे बड़ी जो महत्वता है वो यह है कि जब आप मूल द्वारिका में दर्शनों के लिए जाएंगे तो एकमात्र जगह या एकमात्र पर्यटक स्थल या एकमात्र दर्शनीय स्थल द्वारिका यानी मूल द्वारिका ही है जहां आपको कोई भी मांगने वाला नजर नहीं आएगा और पूरी तरह से साफ सुथरी स्वच्छता ही नजर आएगी, जो द्वारिका के महत्व को और बढ़ा देती है, द्वारिका के महत्व में 4 चांद लगा देती है। पहली द्वारका कहते हैं। भगवान जब मथुरा से आए तो कहते हैं कि यहाँ पर पहला विश्राम हुआ, भगवान का पहला निवास हुआ, इसलिए मूल द्वारका कहते हैं, भगवान की पहली द्वारका। तो यहाँ आकर शिव जी की आराधना की गई, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी और कृष्ण भगवान दोनों साथ में विराजमान हैं। सामने सिद्धेश्वर महादेव, छोटे मोटे 18 मंदिर है। तो भगवान को प्रसाद का भोग लगता है, प्रसाद लेना है किसी को तो यहाँ से प्रसाद मिलेगा। पेट प्रज्ञात नहीं है, आपको कोई नहीं कहेगा यहाँ करो, ऐसा करो, भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। प्रज्ञात पेट पूजा कोई नहीं कराएगा, यहाँ इतना करा पड़ेगा, पैसा रखना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा।
ये प्रसाद लेना है किसी को तो 20 रुपये बेड में प्रसाद और फोटो मिलेगी, किसी को ले जाना है 15-20 दिन खराब नहीं होगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार है, स्वादिष्ट है। तो किसी की इच्छा है तो यहाँ से एक पैकेट का 20 रुपये है, जितना चाहे ले सकते हैं। बोलो मूल द्वारका दी जय। अब मूल द्वारिका के बाद हम आपको लिए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली यानी द्वारकाधीश। द्वारकाधीश वह स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी रियासत, पूरे साम्राज्य को संभाला करते थे। यहाँ के दर्शन, यहाँ के मनमोहक दर्शन, यहाँ की छटा आपका मन मोह लेगी। आइए आपको लिए चलते हैं द्वारकाधीश। द्वारका शहर का नाम, धीश मतलब राजा, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। यहाँ पर भगवान राजा के रूप में विराजमान है, इसीलिए द्वारकाधीश को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि माना जाता है। यह मंदिर 5200 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ पहुँचने पर हमें जानकारी मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बैठकर करीब 100 वर्षों तक राजकाज की बागडोर संभाली। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने 100 वर्षों तक राजकाज की बागडोर संभाली, इसीलिए इस स्थान को द्वारकाधीश कहा जाता है। संपूर्ण द्वारका धाम 4 धाम में से एक व सप्तपुरी में से एक पुरी माना जाता है, जिसका हिंदू धर्म में अपना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम कश्यप है। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। हम जो यहाँ के जो भी यात्री आते हैं उनको मंदिर के बारे में समझाते हैं, मंदिर का इतिहास क्या है, निर्माण क्या है, भगवान द्वारकाधीश यहाँ पे क्यों आए थे। 4 धाम का एक धाम माना जाता है, सप्तपुरी का एक पुरी माना जाता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो राजा के रूप में विराजित है, जो 25 साल की आयु में ऐसा मानते हैं कि भाई द्वारका आए थे और यहाँ पे भगवान ने स्वयं अपना नगरी बसाया था और 100 साल तक राज किया था। जो स्वर्ण नगरी भगवान ने बसाया था और राज किया था, ये कृष्ण का कर्मभूमि माना जाता है। द्वारका यानी क्षेत्र का नाम है और धीश माने राजा माने जाते हैं, यानी जिस क्षेत्र के राजा वो द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते हैं। जी, तो यहाँ पे जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं और इसमें जो लोगों जो भगवान का चढ़ावा या पूजा अर्चना है वो किस प्रकार से की जाती है? यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे पूरे दिन में ये जैसे राजा का क्रम होता है वैसे भगवान को 11 दफ़ा भोग लगता है। सुबह 8 से लेकर 9:15 बजे से विधि विधान से सब ब्राह्मण यहाँ पे भगवान को अभिषेक पूजा अर्चना करके उनको भगवान का श्रृंगार वगैरह करते हैं। 10:30 बजे श्रृंगार का आरती रहता है। शाम को 7:30 बजे जो है वो संध्या और शयन आरती रहता है 8:30 बजे। सुबह 6:30 बजे जो राजा को जगाने का भाव रहता है तो 6:30 बजे मंगला आरती रहता है। तो प्रत्यक्ष हर एक दर्शन का जितनी बार भगवान को भोग लगता है उतनी बार अलग अलग दर्शन का महत्व माना जाता है। मैन जी, कोई भी मंदिर हो, कार्यालय हो, सांस्कृतिक जगह हो, वहाँ के कुछ नियम कानून होते हैं। अपने यहाँ के जो नियम कानून है वो क्या है? अपने मतलब किस चीज़ के नियम? जैसे मान्यता है कि कई बार जैसे कुछ चीज़ें अंदर नहीं ले जा सकते, जैसे कुछ जगह चमड़े के पर्स नहीं ले जा सकते, बेल्ट। हाँ, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वगैरह आप लोग नहीं ले जा सकते। श्रीफल वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं रहता। जनरली यहाँ पे लोग बाहर का कोई चीज़ नहीं लगता। भगवान को जो भी लगाया हुआ सूखा प्रसाद है वो यहाँ पे मिलता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कोई चीज़ अंदर लेके जाना अलाउड नहीं रहता है। हमारे चैनल एवं भक्ति के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कई बार यहाँ से दूर जाकर के कुछ गलत जानकारियाँ हो जाती है और वो चर्चाओं में आ जाती है, तो यहाँ की क्या जानकारियाँ हैं जो गलत लोगों में कहीं भाव हो तो वो सही हो सके और यहाँ का उद्देश्य बना रहे? नहीं, यहाँ पे जनरली देखा जाए तो वैसे पुरोहित पंडा वगैरह जो भी रहता है उनका लोगों का गलत वो रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर लोग आते हैं तो कई बार लोग एकदम आनंद लेके जाते हैं कि उनको मंदिर के बारे में जानकारी मिला, पूरा अच्छे से दर्शन हुआ। अगर वो अकेले जाते तो ये जानकारी ना मिल पाता। तो ये यहाँ पे पंडा पुरोहित जो है उनका काम बहुत अच्छा है। ये आप पीछे की ओर देख रहे हो, पूरा सामान घर है। मंदिर के अंदर की दर्शन की व्यवस्था, पूजा अर्चना की व्यवस्था सब ब्राह्मणों का यहाँ पे रहता है। जो मंदिर का अभी जो मंदिर हम देख पा रहे हैं सामने, वो मंदिर कितने दिनों पुराना है?
ये वैसे बोलते हैं कि 5000 साल पुराना तीर्थ माना जाता है, 5200 के ऊपर का तीर्थ माना जाता है, ठीक है। और यहाँ अंदर की ओर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो पूरा जो शिखर है 150 फीट का शिखर है जिसके ऊपर ध्वज लहराता है। तो यहाँ पे भगवान को ध्वज जो है वो भगवान का पगड़ी माना जाता है, तो वो भगवान को पगड़ी लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। दिन में 5 दफ़ा वो पगड़ी मतलब भगवान को ध्वज लगता है। दूर दूर से लोग अपने परिवार, अपने मित्र सबको लेके यहाँ पे बैंड बाजा के साथ आते हैं और भगवान को ध्वज लगाते हैं। तो ध्वज का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये थे द्वारकाधीश के दर्शन। लगातार इसी तरह से 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों के दर्शनों के लिए आप देखते रहिए देवदर्शन। और देवदर्शन देखते रहने के लिए एवन भक्ति दर्शन चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए एक नज़र में कुछ झलकियों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं पावन द्वारकाधीश के दर्शनों के लिए। जय श्री कृष्ण। प्राइवेटली पण करते हैं ना पची 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 हमरा हालो पची चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।